राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कमेंट्स लिखते हैं तो मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ, आपके बारे में जान पाती हूँ। तो कमेंट्स लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही ये चैनल ग्रो करता है और जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतनी ही जल्दी लोगों की हीलिंग में आप भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और मैं भी। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ये भी एक सब्सक्राइबर ने ही मुझसे पूछा। मैं जब कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं आपके और मैं सोचती हूँ कि इस पे तो वीडियो ज़रूर बनता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, आपको ये तो समझ में आ गया है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो सब ठीक है, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है। आपको सोल पर्पस नहीं पता है, आपका एक पसंदीदा जॉब नहीं है, आपको करियर में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपके पास हो सकता है कोई जॉब है लेकिन आपको वहाँ पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है। आपको जॉब पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको अपने आप को धक्का दे के जाना पड़ता है क्योंकि वहीं से आपको आपका ब्रेड एंड बटर मिलता है, तो जॉब को तो छोड़ नहीं सकते। काफ़ी दुविधाएं आप महसूस करते हैं, दुविधा में अपने आप को पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि आगे आपको क्या करना है और आप अपने पर्पस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियो को इधर ही पॉज कीजिए और एक नोटबुक और पेन लेके आइए एंड टेक डाउन नोट्स, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो सिर्फ सुन के उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है। और आज जो मैं बोलने वाली हूँ वो सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे ही डिपेंडेंट है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए वापस आइए वीडियो में। तो स्टेप 1, आपको आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये बहुत ही बेसिक सा सजेशन है और आपको समझ में नहीं आएगा कि इससे और मेरे फुलफिलिंग करियर से क्या रिश्ता है। बहुत रिश्ता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। जितनी आपकी एनर्जी हेल्दी रहेगी, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सोल पर्पस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप ऐसा काम मैनिफेस्ट कर पाएंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड आपके सेल्स जो हैं वही एनर्जी को रेडिएट करती है और वही सब कुछ मैनिफेस्ट करेगी, वही फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करती है। तो आपको अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है। आपको कुछ ना कुछ करना है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। आपको स्टैग्नेंसी से बाहर आना है। जब आप अपनी कुंडलिनी पे काम करते हैं, जब आपकी अवेकनिंग होती रहती है तो बहुत एनर्जी आप लूज़ करते हैं। काफ़ी फटीग आपको महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, रातों को नींद नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा सोते हो तो आपकी एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसे एक्टिविटी करो जिससे आपकी फुल बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो। आप योगा के आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। वॉक तो आपको करना ही है, वॉक से भी ऊपर आपको कुछ अपने आप को चैलेंज करना है। स्ट्रेचिंग कीजिए जिससे आपकी एनर्जी रिलीज हो, चैनलाइज हो, उससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो दिस इज स्टेप नंबर 1 और आपको ये सब एज ए मेडिसिन करना है। जो मैं अभी बोल रही हूँ उसे गुड टू डू थिंग्स की तरह मत देखिए। दीज आर नॉट ओनली गुड टू डू एक्टिविटीज, दीज आर मस्ट डू एक्टिविटीज। ये आपको करना ही करना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, अगर इस स्टैग्नेंसी से आपको बाहर निकलना है तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, एक हफ्ता करने से नहीं होगा, लेकिन 1 महीना करेंगे तो ज़रूर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। स्टेप 2, आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है एंड दिन में 3 बार आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है मॉर्निंग में, ताकि आप दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी से करें। आप लिखिए जर्नल में कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं लाइफ में अभी,
पास्ट की चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए, प्रेजेंट की चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए एंड फ्यूचर के लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए। और यही एक्टिविटी आप लिखिए जर्नल में और उसे एक बार पढ़िए भी। ये एक्टिविटी आपको दिन में 3 बार करना है, एक मॉर्निंग में उठने के बाद, एक आफ्टरनून में, ताकि आपको फिर से एक रेजुविनेशन मिले, आप फिर से इंस्पायर्ड रहो, और एक बार सोने से पहले। मॉर्निंग में आपने कुछ लिख लिया तो आफ्टरनून में उसे फिर से बोलिए, मन में ही बोलिए या फिर सॉफ्टली आप यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, भगवान को थैंक यू कीजिए, एंड रात को सोने से पहले फिर से उसे बोलिए आप, ठीक है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज टू डू समथिंग दैट यू लव टू डू। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती रहती है, आप बहुत सारे ट्रॉमास को हैंडल कर रहे हो, उनको फेस कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन फॉग हो जाता है और आपका पूरा ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में अटक जाता है, हीलिंग, इनर वर्क। देन अगर आप किसी से एंटेंगल्ड हैं, उस रिश्ते के बारे में आप सोचते रहते हैं, अपने फैमिली के साथ जो डायनामिक्स चल रही है उसके बारे में सोचते रहते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, तो आप अपने आप से डिटैच हो जाते हो, आप अपने आप से दूर हो जाते हैं, और आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है। तो आप अपने आप से पूछिए हर सुबह कि आपको क्या करना पसंद है, जिसका कोई रिलेशन करियर से ना हो, पैसों से ना हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपको क्या करना पसंद है। बहुत लोग को बहुत सारी चीज़ें करना पसंद होता था, लेकिन जब से उनकी अवेकनिंग हो गई है, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया है, वो अपने हॉबीज़ पे काम करना उन्होंने बंद कर दिया है, हॉबीज़ वो बिल्कुल परस्यू नहीं करते। तो आपको अपने हॉबीज़ पे ध्यान देना, आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना पसंद है, किससे मुझे खुशी मिलती है, और आप वो चीज़ कीजिए। हर वक्त एक दिन लिस्ट बना लीजिए, अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करके खुशी मिलती है। इट कैन बी आर्ट एंड क्राफ्ट, प्लेइंग म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, वीडियोस बनाना, कुकिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करना, स्पोर्ट्स खेलना, जो भी है, यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे आपको अपने आप को खुश रखना है, आपको अपने आप को खुश रखना है। इसी से आपकी वाइब्रेशंस चेंज होंगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी, और जो ट्रॉमा से आप इतना लड़ रहे हैं उससे आप ऊपर आ जाएंगे, यू विल राइज अबव इट। तो ये 3 बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें हैं, येट वेरी वेरी पावरफुल। तो इन्हें बेसिक समझ के, सिंपल समझ के उसको साइड में मत कर दीजिएगा। दीज आर वेरी पावरफुल येट इफेक्टिव टेक्निक्स एंड मस्ट डू एक्टिविटीज़ फॉर यू। अगर आप अपने करियर को सोलफुल करियर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं फ्रॉम डूइंग अ जॉब टू डूइंग समथिंग मीनिंगफुल, ऑलराइट, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग्स। आपकी एनर्जी से ही आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप पूरे टाइम एक स्टैग्नेंट एनर्जी में रहेंगे तो आप उसी लूप में फंसे रहेंगे, लेकिन आपको फंसे नहीं रहना है। आप पहचानिए अपने आप को, एनर्जी का गेम समझिए, अपनी ताकत को समझिए। जब आप ये 3 एक्टिविटीज़ करेंगे देन यू विल रीगेन योर ओन पावर, आप अपने पावरफुल वर्जन में आएंगे। यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ रिजल्ट्स ना भी मिले ना, एटलीस्ट यू विल बी फिट, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी पीसफुल। आप अपने ट्रॉमास में अटके नहीं रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड व्हाट एल्स डू यू वांट? These are just the basic things that you will get। लेकिन जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आप खुश रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आएंगी। आपको इतना सिर पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर पटकने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि आगे क्या करना है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, स्टार्ट डूइंग दिस एंड दिस विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। ब्रेक थ्रूज आएंगे, मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। आई प्रॉमिस यू, ऐसा ज़रूर होगा। ट्रस्ट मी कम्प्लीटली। आप एक बार इसे सिंसियरली करके देखिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 30 to 40 days। ये निरंतर कीजिए, अलॉन्ग विद राम नाम की चैंटिंग कीजिए। राम नाम की चैंटिंग करने के साथ साथ अगर आप ये 3 एक्टिविटीज़ करेंगे तो ओ माय गॉड, मुझे बताना अगर कुछ नहीं चेंज हुआ तो आपके लाइफ में। आप कमेंट सेक्शन लिखिए, कमेंट सेक्शन में आप बोलिए कि आई एम इन,
आई एम इन, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू दिस, और लिखिए आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस, एंड 1 महीने बाद आप फिर से कमेंट कीजिए, अपडेट दीजिए कि आपने किया और उसका आपको क्या रिजल्ट्स मिला, एंड इंस्पायर कीजिए लोगों को, इस कम्युनिटी को इंस्पायर कीजिए एंड दैट विल, जब लोगों को आपकी कहानी देखने को मिलेगा, जब आप पॉजिटिव एक कमेंट लिखेंगे आफ्टर 1 मंथ, दैट विल इंस्पायर सो मेनी पीपल, क्योंकि ये वीडियो जो है इसका कोई टाइम पीरियड तो है नहीं, दीज आर टाइमलेस वीडियोस, एंड ये इन्फॉर्मेशन टाइम पे लोगों को हेल्प करती रहेंगी। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद भी लोगों की अवेकनिंग होती रहेंगी, एंड वो ये वीडियोस पे आएंगे, और जब उनको आपके कमेंट्स दिखेंगे तो दे विल फील वेरी इंस्पायर्ड। सो मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब यही है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने इनसाइट्स को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में गाइडेंस की ज़रूरत है, देन बुक ए सेशन विथ मी, email me at monishadole@gmail.com। ओके, अपना इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।